नमस्कार दोस्तों। यूनाइटेड नेशन की एजेंसी की एक गोपनीय रिपोर्ट्स में यह खुलासा किया गया है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को काफी आगे लेवल पर पहुंचा दिया है। यानी कि जो संवर्धित यूरेनियम है इसको अपने खतरनाक लेवल पर बढ़ा दिया है ईरान के द्वारा। तो इससे खुलासा हुआ है यदि यह कार्यक्रम ईरान का सफल हो जाता है तो जो मिडिल ईस्ट है, अभी तो वहां पर अशांति फैली हुई है। वहां पर जो परमाणु है, परमाणु कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अगर परमाणु वार शुरू हो जाता है इजरायल और मिडिल ईस्ट के अंदर ईरान के बीच में, तो और भी ज्यादा स्थिति खराब हो जाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये जो परमाणु कार्यक्रम है ईरान का है क्या, ये किस तरीके से रोका गया है, ईरान के द्वारा इसे किस तरीके से इन्रिचमेंट यानी संवर्धित किया जा रहा है। संवर्धित करने से यूरेनियम का क्या हाल होता है, क्योंकि ईरान के पास जो परमाणु सॉरी यूरेनियम है इसके भंडार है। ईरान के पास जो यूरेनियम है इतना ज्यादा भंडार है, ये कई सारे परमाणु हथियार बना सकता है, आसानी से बना सकता है। लेकिन उसकी तकनीक को धीरे धीरे इन्रिचमेंट ईरान के द्वारा किया जा रहा है। कट्टर इस्लामिक देश है ईरान, परमाणु हथियार बनाने की दिशा में बहुत तेजी से अग्रसर है। ईरान ने संवर्धित यूरेनियम के अपने भंडार को परमाणु हथियार के स्तर पर बेहद करीब पहुंच चुका है। संयुक्त राष्ट्र की परमाणु निगरानी की एक संस्था है, उसके द्वारा एक गोपनीय यानी सेक्रेट जो रिपोर्ट है वो पब्लिश की गई है। उसमें खुलासा हुआ है कि ईरान किस कदर से अपना जो यूरेनियम संवर्धन है यानी कि यूरेनियम का इन्रिचमेंट है, किस कदर से अपना बढ़ाना शुरू कर दिया है। ईरान चाहता है कि ये जो अपना यूरेनियम यानी परमाणु कार्यक्रम है इसको स्लो मोशन में ले चले। अगर ये स्लो करता है तो ईरान इसके बदले चाहता है कि जो इस पर बहुत सारा प्रतिबंध लगा हुआ है, आर्थिक प्रतिबंध लगा है, उसमें ढील मिलेगी। ढील मिलती चली जाएगी और धीरे धीरे अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाता चला जाएगा। एक बार जो परमाणु हथियार है आसानी से ईरान के द्वारा बना लिया जाएगा। लेकिन अभी खुलासा हो रहा है कि ये अपने जो यूरेनियम इन्रिचमेंट कार्यक्रम यानी परमाणु कार्यक्रम को तेज कर दिया है। तो तेज कैसे कर दिया है, इस खुलासा हुआ है, तो इस रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे। इन्रिचमेंट का मतलब होता है शुद्धता। यूरेनियम तो पहले वैसे होता है, अगर उसे आप शुद्ध करेंगे तभी उसका आप परमाणु हथियार बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर 100% यानी 90% तक आप इन्रिचमेंट यानी कि शुद्ध कर देते हैं यूरेनियम का, तो आप उसका परमाणु बम आसानी से बना सकते हैं। तो खुलासा यह हुआ है कि लगभग 128 केजी तक यूरेनियम का जो ईरान है उसका 60% तक इन्रिचमेंट कर दिया है। केवल 30% की उसको और जरूरत है। जैसे ही 90% तक यूरेनियम का इन्रिचमेंट यानी संवर्धन ईरान के द्वारा कर लिया जाएगा, वो परमाणु हथियार आसानी से बना लेगा और परमाणु हथियार संपन्न देश भी बन जाएगा। क्योंकि ईरान के पास अभी भी 567 केजी यूरेनियम ऐसे हैं जिसका 20% तक इन्रिचमेंट किया गया है। वहीं 1217 केजी ऐसे हैं जिसका 2% किया गया है। और 2218 केजी यूरेनियम है ईरान के पास जिसका 2 से 5% के बीच में संवर्धित किया गया है। एक एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएसए और यूरोपीय यूनियन, यूएसए और ईरान के बीच में। ये एग्रीमेंट साइन हुआ था 2015 में, जब उस समय बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति थे। तो उसमें एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शंस। इसमें कहा क्या गया था, इसमें कहा गया था कि जो ईरान है अपने जो परमाणु कार्यक्रम है उसको सिर्फ जो जो ऊर्जा की जरूरत है उसके लिए इस्तेमाल करेगा। यानी उसको लिमिटेड कर दिया गया है कि ईरान केवल 202 केजी तक यूरेनियम का इन्रिचमेंट सिर्फ 3.67% तक कर सकता है। इससे ज्यादा इन्रिचमेंट नहीं कर सकता है। इससे अगर इतना करेगा तो उससे जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा कर लेगा। लेकिन अब इसे बढ़ाकर खुलासा हुआ है कि 60% तक कर लिया है। 128 केजी तक यूरेनियम का 60% तक कर लिया है। तो आइए समझते हैं कि ईरान से जब यूरेनियम संपन्न देश मतलब कि एक परमाणु हथियार संपन्न देश बन जाता है तो किस कदर खतरा है, इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि हाल ही में एक घटना हुई थी। घटना क्या हुई थी, इजरायल अभी तो इजरायल के अंदर हमास और इजरायल के बीच जो गाजा पट्टी है इसके बीच हमास है गाजा पट्टी में और इजरायल इसके बीच तो वार चली रही थी। तो गाजा पट्टी में जो हमास है इसे सपोर्ट करता है ईरान, ईरान के द्वारा उसको सपोर्ट किया जाता है। तो इसके बदले में ईरान के द्वारा अभी कुछ ही दिन पहले या कुछ महीना पहले इजराइल पर मिसाइल से अटैक किया गया था। इजराइल ने भी बदले में मिसाइल से अटैक ईरान के अंदर किया था। लेकिन कुछ दिन पहले ईरान के जो राष्ट्रपति थे इब्राहिम रहीसी, इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत हो गई। तो कहा जा रहा है, इस पर इजराइल पर भी आरोप लग रहा है कि इजराइल की जो खुफिया एजेंस है मोसाद, उसका काम है कि वही कर दिया होगा। तो ऐसे में जो इसके खामनेई जो मुख्य लीडर्स हैं ईरान के, इनके द्वारा परमाणु कार्यक्रम
को और भी तेजी से एक्सपेंस करना शुरू कर दिया है। इनके ऊपर कोई असर नहीं है कि जो ईरान के राष्ट्रपति है उनका डेथ हो गया है, उनकी मृत्यु हो गई है, तो वो अपने कार्यक्रम को तेजी से मतलब बढ़ा रहे हैं। तो इसी का खुलासा किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की रिपोर्ट के द्वारा कहा गया है कि जो इजरायल हमास युद्ध है, इसके चलते जो मिडिल ईस्ट है, यानी कि जो मध्य पूर्व एशिया है, इसमें जो तनाव है ये तो बढ़ ही रहा है, लेकिन ईरान जैसे ही अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेज कर लेगा, उससे और भी ज्यादा मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने की संभावना है कि और भी ज्यादा बढ़ लेगी। तो 2018 से ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम को और भी तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है, क्योंकि 2015 में तो एग्रीमेंट साइन हुआ था अमेरिका, यूरोपीय यूनियन और ईरान के बीच की अपना लिमिटेड इन्वेस्टमेंट करेगा ईरान। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के नए राष्ट्रपति बनते हैं, तो वैसे ही उन्होंने कहा कि जो ज्वाइंट कम्प्रिहेंशन प्लान ऑफ एक्शन एग्रीमेंट है, यानी कि जो यूरेनियम डील है ईरान के बीच, परमाणु डील है, उससे अमेरिका पीछे हटता है। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को एक तरफा पीछे खींच लेते हैं। उसके बदले में ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है। अभी रिपोर्ट ये आई है कि जो यूरेनियम है उसका जो एनरिचमेंट होता है लगभग 60% तक कर लिया है, ईरान के द्वारा 60% तक कर लिया है। जैसे ही ये 30% और कर लेता है, 90% तक अगर उसका इनरिचमेंट पहुंच जाता है, तो 90% जैसे ही शुद्धता आ जाएगी यूरेनियम के अंदर इस टेक्निक के द्वारा ईरान के अंदर, तो वो परमाणु अपना बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा और ईरान भी बन जाएगा एक परमाणु संपन्न देश भी बन जाएगा। जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत बताया गया था कि 3.67% तक शुद्धता तक का यूरेनियम ईरान रख सकता है। इसलिए रख सकता है, उससे यूरेनियम की जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा हो सकती है। और इस एग्रीमेंट में यह भी कहा गया था कि केवल 300 केजी तक भंडार रख सकता है, यूरेनियम का भंडार ईरान रख सकता है। और 3.67% तक उसको इनरिच कर सकता है, ताकि उसकी जो ऊर्जा की जरूरत है वो पूरा हो सके। लेकिन अभी ईरान 60% कर लिया है और धीरे धीरे 90% कर लेगा। 90% कर लेगा तब तो और भी दिक्कत है, क्योंकि इजरायल एक परमाणु हथियार संपन्न देश बन चुका है। अब ईरान भी बन जाता है तो धीरे धीरे ईरान का सऊदी अरेबिया के साथ भी राइवलरी है, यानी कि ये एक दूसरे के विरोधी देश है, सऊदी अरेबिया और ईरान। अगर ईरान बना लेता है तो सऊदी अरेबिया भी बनाएगा, सऊदी अरेबिया भी बनाता है तो जो मिडिल ईस्ट है ये काफी ज्यादा अस्थिर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के पास भी है, पाकिस्तान के पास है तो ईरान के पास है, सऊदी अरेबिया कहीं गलती से अफगानिस्तान के पास पहुंच गया, जो अफगानिस्तान में तालिबान रहता है, और तालिबान और कई सारे आतंकी संगठन भी अफगानिस्तान के अंतर्गत रहते हैं, पाकिस्तान के अंतर्गत रहते हैं। कहीं डर यह है कि कहीं आतंकवादी जो संगठन है, गुट है, उनके हाथ अगर परमाणु हथियार लग जाते हैं तो ये दुनिया का जो तबाही है उसका मंजर देखने को मिलेगा, क्योंकि इनके पास कोई एथिक्स नहीं होता है, कोई उनके लिए रूल रेगुलेशन नहीं होता है, वो कहीं भी अपना उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो खुद ही आत्मघाती बमों से अपना इस्तेमाल करके खुद फट जाते हैं या कहीं भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो परमाणु कार्यक्रम है अगर ईरान का नहीं रुकता है, ये जो मिडिल ईस्ट है, न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया में अस्थिरता को जन्म दे सकता है, क्योंकि अभी भी जो रसिया है और रसिया के साथ यूक्रेन, इसके बीच में युद्ध चल रहा है, पिछले 2 सालों से अधिक हो गया, अभी भी युद्ध चल रहा है। जो रसिया है इसके द्वारा बार बार धमकी भी दी जाती है कि यूक्रेन पर अगर नाटो के देश यूक्रेन का साथ देते हैं तो रसिया के द्वारा परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये परमाणु कार्यक्रम बहुत ही खतरनाक है, न केवल मिडिल ईस्ट बल्कि पूरी दुनिया को अस्थिर करने का काम कर सकता है। ये था ईरान का जो इनरिचमेंट कार्यक्रम, उसके बारे में। थैंक यू।